आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। अपने पास्ट के बारे में भूल जाओ और सिर्फ फ्यूचर के बारे में सोच। आप भी, अगर मैंने अपने पास्ट के इश्यूज को सॉल्व नहीं किया ना, तो मैं सारी जिंदगी पीछे मुड़ के देखती रहूंगी। और ये आप भी जानती हैं कि पीछे देखकर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। इसलिए तुझे कह रही हूँ, शादी कर ले, सब ठीक हो जाएगा। मुझे शादी नहीं करनी है, नहीं करनी है, नहीं करनी है। जोया, जोया! ओहो! भाभी, ये देखिए, ये पॉपी है और ये मुआ तो डबल पॉपी है और ये तो अंदर आते ही सूख गया। इन्हें ना बागीचे की पुरानी मिट्टी में डालेंगे। पुरानी मिट्टी में पौधे जल्दी जड़ पकड़ते हैं, डालते ही खिल जाएगा, है ना? तुम अभी तक यही सब किए जा रही हो शिरी। आज जो कुछ भी हुआ उसकी कतई फिक्र नहीं है तुम्हें। वाह, उमेरा के अब्बू कितने परेशान हैं, पता भी है? हाँ, भाईजान तो परेशान होंगे ही। मेहमान इस तरह से आए और चले गए, कितना बुरा लगा होगा उन्हें। हम भी तो खामखा राशिद के साथ चले गए। सब हमारी गलती है। ना हम आयान का फोन उठाते, ना हम राशिद को फोन करके बताते। दरअसल भाभी, हमें लगा राशिद को कहीं बाहर से पता चलेगा तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा, इसीलिए। तुम पागल हो क्या शिरीन? अपने ही हाथों से अपना घर जला रही। किस तरह की औरत हो तुम? अरे शौहर को रोकने की बजाय तुमने खुद ही उसको सौतन के बेटे के पास भेज दिया। हाँ, ओहो, लेकिन भाभी, सौतन वो कैसे हुई? सौतन तो हम हुए। राशिद की जिंदगी में बाद में तो हम आए हैं। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं शिरीन? पहले और बाद से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज तो राशिद की जिंदगी में तुम ही हो ना, तो सौतन तो वो हुई नहीं। अब देखो, तुमने बताया तो राशिद वहां गए, बेटे से मिला। तुम्हारी सौतन दिलशाद से मिला। और हमने तो सुना है कि दिलशाद आज भी बहुत अच्छी दिखती है। 17 सालों में ज्यादा फर्क नहीं आया उसमें। तो अब तो यही कि राशिद और दिलशाद का मिलना जुलना अगर शुरू हो गया ना, तो पुरानी राख में चिंगारी लगते देर नहीं लगती। और तुम तो ये बात बहुत अच्छी तरह से जानती हो कि पौधा पुरानी मिट्टी में जल्दी से जड़ पकड़ लेता है। तमाशा नहीं करना चाहता था। 17 साल की बात उन्हें अपनी आंखों के सामने देखकर मैं खुद पर काबू नहीं कर रहा। मैं जानता हूं इतने सालों बाद उन्हें देखकर आप पर क्या गुजर रही होगी। अब तुम्हारी दवाइयां मंगवा दी हैं, तुम खा लेना। हाँ, अम्मी, आंखें बंद करने से असलियत बदल तो नहीं जाएगी ना? खाना बनवा दिया है, भिजवाती हूँ। और सुनो, रात में सोने से पहले हल्दी वाला दूध जरूर पी लेना, ठीक है? अम्मी, अम्मी। आज 17 साल बाद असद को देखा आपने।
दिलशाद भी थी वहां, देखा तो होगा। मैं वहां अपने बेटे को देखने गया था। तो हमने कब इनकार किया है? लेकिन दिलशाद थी तो वहां, देखा तो होगा। 17 साल बाद भी ज्यादा बदली नहीं है वो, अच्छी लग रही थी। गौर किया था हमने कैसे एक दूसरे को देख रहे थे आप लोग। क्या क्या कह रही हो श्रीन? श्रीन, अगर ऐसी बात थी तो क्या जरूरत थी मुझे फोन करके ये कहने की कि असद को छुरा लग गया है, वो हॉस्पिटल में है? यही तो हम देखना चाहते थे कि आप क्या करते हैं। देख लिया, इतने सालों बाद भी भूले नहीं हैं आप उन लोगों को। क्यों खामखा नाराज हो रही है? हम खामखा नाराज हो रहे हैं? असद ने आपको इतना जलील किया, आपको जरा बेइज्जती महसूस नहीं हुई, मगर हमें हुई बेइज्जती महसूस। हमारे शौहर की बेइज्जती हो तो हमें बुरा लगता है। श्रीन, वो बेटा है मेरा। हाँ, वो बेटे हैं आपके। अब कहेंगे कि दिलशाद बीवी है आपकी। सच तो ये है कि आप दिलशाद से मिलने के बहाने ढूंढ रहे थे। अब अल्लाह ताला ने आपकी तमन्ना पूरी कर दी है। अब शौक से मिलिए, इश्क फरमाइए, हम कुछ नहीं कहेंगे। अरे क्यों बेकार की बातें कर रही हो श्रीन? हाँ, हम बेकार की बातें ही तो करते हैं, बेवकूफ जो ठहरे। आप हमें बेवकूफ समझते हैं, सभी हमें बेवकूफ समझते हैं, पर हम बेवकूफ हैं नहीं। हम सब जानते हैं। क्या जानती हैं आप? यही कि पुरानी मिट्टी में पौधा बड़ी जल्दी जड़ पकड़ लेता है। अल्लाह, भाईजान, भाईजान प्लीज दूध जरूर पी लीजिएगा। मम्मी का शायद अपने कमरे में होगी। भाईजान, आप इस हालत में कहाँ जा रही हैं? भाईजान प्लीज रेस्ट। असद बेटा,